जैन स्टूडेंट्स, सो स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 8 मोशन जो है, अभी तक हमने लास्ट में जो देखा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बीच का डिफरेंस देखा था, ठीक है। और हमने उसी वक्त बोला भी था कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ्स बता रहा हूँ, तो बेसिक्स ही बताऊँगा मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड तक तो बहुत बेसिक्स ही आता है। 11th 12th में बहुत ही डिटेल्ड में आता है। यहाँ पे आप स्लोप पढ़ोगे, ठीक है, स्लोप क्या होता है, क्योंकि अभी तक आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, तो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं बेसिक्स ग्राफ्स बताऊंगा। तो ग्राफ्स में क्या क्या आता है, तो हमने यहाँ तक अभी तक 3 क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक पहली पढ़े है स्पीड, दूसरी पढ़े है वेलोसिटी, ठीक है, और तीसरी एक्सेलरेशन, है ना। ओके, ये तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़े हैं, वेलोसिटी पढ़े हैं और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ों के अगर ग्राफ बनाने हो, और इन सब में दो चीज़ तो कॉमन ही थी, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इसमें भी पढ़े थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इन सब के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें भी पढ़े थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये स्पीड में भी पढ़े थे, वेलोसिटी में भी पढ़े थे, एक्सेलरेशन में भी पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ बनते हैं, तो कौन कौन से बनते हैं, जैसे कि स्पीड है, तो स्पीड का जो ग्राफ होता है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो टाइम जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, या डिस्टेंस और जो पोजीशन है वो वाई एक्सिस पे, ये होगा वाई एक्सिस पे, और ये जो होगा टाइम जो होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंसीडर करेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारा टाइम जो होगा, और वाई एक्सिस पे जो बाकी की चीज़ें होती है, मतलब डिस्टेंस है या फिर पोजीशन है, वो हम रखेंगे वाई एक्सिस पे। उसी तरह से वेलोसिटी जो होते हैं उसको हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ये जो है वाई एक्सिस पे जाएगा, ठीक है, और ये होगा टाइम जो होगा हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। टाइम हमारा किधर होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वाई एक्सिस पे जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पीड का ग्राफ और वेलोसिटी का ग्राफ हमें सेम ही दिखता है, ठीक है। क्या बनेगा, सेम है, या तो फिर आप डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, ग्राफ के लिए सेम बनेगा, ठीक है। चलो, अब ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्या बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, जहाँ पे वेलोसिटी जो है हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, और ये टाइम तो आपको पता है कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसी से ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा। जैसे स्पीड है तो उसमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, या फिर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, और एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा। और इन सब में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये ग्राफ हम पता लगाएंगे कि किस तरह के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, इन तीनों फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब कि कोई भी पोजीशन नहीं है, तब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये आप बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप अच्छे से लिख लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। मैंने तो बस ऐसे बताया, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफ के ओर। पहले हम बढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी, मतलब दोनों के ग्राफ सेम ही होंगे, ठीक है। तो मैं ये रब कर लेता हूँ।
तो स्पीड, ठीक है, जिसमें होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो मैं यहाँ पे एक हल्का सा ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया वाई एक्सिस पे, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है, और ये हो गया टाइम एक्स एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम। तो ये ले लेता हूँ 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड। ये जो टाइम जो है मैंने सेकेंड में लिया है, और डिस्टेंस जो होगा वो मेरा मीटर में होगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, मीटर में होगा। यहाँ पे भी मैं 10 ले लेता हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो पहले चलते हैं यूनिफॉर्म की ओर, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है। मतलब कि 10 सेकेंड में डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 होगा, तो मतलब ये पॉइंट। फिर 20 में 20 होगा, मतलब कि इधर ही। 30 में ये होगा इधर, 40 में 40, इस तरह से। तो मतलब ये जो ग्राफ बना रहा है, मतलब बिल्कुल ओरिजिन से ये सीधा सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, है ना। हमारा ग्राफ क्या जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट में से पास होके जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस काट रहा है। तो कभी भी आपको इस तरह से ग्राफ दिखाई दे, ठीक है, यूं, और आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, तो यह है यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैंने क्या बोला था, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस में, सॉरी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा वो सेम नहीं होगा। जैसे कि मैं पहले ले लेता हूँ 10 के लिए 10, ठीक है, यहाँ पे 10 के लिए 10 ले लिया। फिर 20 के लिए मैं ले रहा हूँ 30, मतलब ये इधर इसी ग्राफ में बता देता हूँ, ठीक है। फिर 30 के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50, फिर 40 के लिए मैं वापस ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये सीधा यहाँ से होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है इस तरह का, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। नो, 40 में हमने क्या लिया, 40। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे कि ये इस तरह से इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है, फिर वापस डिक्रीज हो गया। तो ये हो गया इस तरह का अगर कोई ग्राफ दिखाई दे हमें, ठीक है, जैसे कि यूँ हो ग्राफ, अगर मान लो कि ये इस तरह सा भी हो, मतलब स्ट्रेट लाइन ना हो लेकिन कोई भी कर्व हो, तो ये भी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ऐसे कोई भी जिगजैग यूँ दिया गया हो, ठीक है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मतलब आपको ग्राफ अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन दे तो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना, क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो अगर ये सीधी लाइन हो तभी ये यूनिफॉर्म कहलाएगा, अदरवाइज ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यही सेम टू सेम वेलोसिटी के लिए भी लागू पड़ता है, ठीक है। ये ही सेम टू सेम किसके लिए, वेलोसिटी के लिए भी लागू पड़ता है, ठीक है, कि अगर ये ऐसे स्ट्रेट जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अदरवाइज ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में भी हो गया, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी हो गया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अगर स्ट्रेट ना हो रही हो, ऐसा वैसा हो। अब बात तो करते हैं रेस्ट की, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा।
ठीक है। मान लो कि कोई रेस्ट कब कहला जाएगा कि अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब कि ऑब्जेक्ट उधर का उधर ही, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट जरा सा भी उधर से हिलता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट है। ठीक है, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे 20 पहले स्टार्टिंग में गया 0 से 20, मतलब 20 मीटर पे है, अब 10 सेकेंड हो गई, लेकिन ये 20 पे ही है, 20 हो गई, ये भी यहाँ पे 30 हो गई, 40 हो गया, 50, लेकिन पोजीशन में कोई भी चेंजेस आ रहा नहीं है। ठीक है, तो ये यूं सीधा लाइन जो जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, और एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ जो है वो पैरेलल हो, ठीक है, मतलब ये जो है एक्स एक्सिस के साथ जो है हमारे ये जो ग्राफ जो होगा वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, ये पैरेलल हो गया यहाँ पे, तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रेस्ट में है, मतलब द ग्राफ इज पैरेलल विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या है, हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है, तब हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट होता है। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बोल लो, सब एक ही है। अब चलते हैं एक्सेलरेशन की ओर। ठीक है, ये रब कर लेता हूँ, आप लिख लेना, ये नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, सो एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे होगी वेलोसिटी जो होगा मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है, वो भी सॉरी सेकंड में होगा। चलो, ये हो गया 0, यहाँ पे 10 सेकेंड, 20, 30, 40, 50। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से। सो पहले हम चलते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे रेस्ट नहीं होगा, है ना, एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, हमें ये पता, अगर एक्सेलरेशन 0 है ना, अगर हमारा ए 0 है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल मतलब कि ये मैंने उल्टा लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, इक्वल है ना। अगर हम फॉर्मूला रखें, ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी, तो वी और यू दोनों इक्वल है, तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बनेगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 0 मीटर पर, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, मतलब यहाँ पे ये जो है मतलब ये जो स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी है वही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, मतलब ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है। तो रेस्ट का मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन को चेंज ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर कोई मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी जो है इक्वल टाइम में इक्वल अपने आप चेंज हो। ठीक है, अभी ग्राफ के बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि
अगर a इज इक्वल टू 0 है तो इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। तो बाकी के दो ग्राफ में मैंने बताया रेस्ट के बारे में कि रेस्ट हो तो कैसा होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उधर 0 होता है, ठीक है, तो वो रेस्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे रेस्ट का ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर a 0 है तो हम ये नहीं बोल सकते, अगर हाँ ये भी बोल सकते अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी 0 हो गया तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी 0 है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, है ना। चलो, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा a इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू 0 क्या होगा कि वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, टाइम जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। तो जैसे ही हमने पहले पिछले ग्राफ में बताया था कि टाइम जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। जैसे कि 10 सेकंड में भी 20 ही आ रहा है, 20 सेकंड में भी 20 आ रहा है, 30 सेकंड में भी 30 आ रहा है, 40 सेकंड में भी 40 आ रहा है, 50 सेकंड में भी 50 आ रहा है। मतलब कि a अगर a इज इक्वल टू 0 है तो हमारा जो ग्राफ होगा, है ना, ये जो ग्राफ हो रहा है वो x एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के साथ अगर हम ग्राफ बनाए और बोला है कि भाई a इज इक्वल टू 0 है ना, आपका एक्सेलरेशन 0 है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपको ऑप्शन दिए गए हो तो आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये है। अब बढ़ते यूनिफॉर्म की ओर। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि वेलोसिटी जो है इक्वली चेंज होती है ना। जैसे 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 20 में 20 मीटर पर सेकंड, 30 में 30 मीटर पर सेकंड, जो हम बिल्कुल सीधा सीधा ग्राफ बनाते हैं ना, यही है। ग्राफ तो सेम ही दिखेंगे आपको सारे, ठीक है। तो अगर ये बिल्कुल सीधा सीधा ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, ये है, ठीक है, ये सीधा सीधा ग्राफ जो बनता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ से ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो इसके अलावा कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, जैसे नो दिया गया हो, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। और आप बोलोगे कि भाई हमें तो रिटार्डेशन का भी ग्राफ चाहिए, तो रिटार्डेशन का ग्राफ क्या होगा कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वो भी ग्राफ मैं बता देता हूँ। तो ये तो हो गया सीधा सीधा, ठीक है। तो जैसे कि ये है एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये हो जाएगा यूनिफॉर्म का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। और ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, क्योंकि ये है डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम था, ठीक है, मतलब फिर यहाँ पे जैसे जैसे ये टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे ये होता जाता है इंक्रीज और ये हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। अब आपको रिटार्डेशन मोशन का भी ग्राफ बता देते हैं यूनिफॉर्म में, ठीक है। चलो ये हो गया। यहाँ पे पहले रिटार्डेशन को बताने से पहले मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये बोला जाए कि 20 से 30 सेकंड तक, ये तो वेलोसिटी है, 20 से 30 सेकंड तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये अगर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो बन रहा है हमारा शेप है ना, ये जो शेप बना, अगर हम उसका एरिया निकाल लें, ठीक है, ये एरिया निकाल लें, जबकि ये ट्रेपेजियम है, अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा कि भाई 20 से लेकर 30 सेकंड तक ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना है, इतना है 20 से 30 तक का, यहाँ पे भी 20 से 30 तक का है, ठीक है। अगर हमें यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, कि डिस्टेंस को मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, तो इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे, और किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे इसको ख़त्म करने के बाद, ठीक है। इसके फॉर्मूला है, ठीक है, हम सारे फॉर्मूला डिराइव करेंगे ग्राफ से। चलो, तो ये हो गया मेरे ख्याल से। अब बता देते हैं रिटार्डेशन का क्या क्या होता है।
चलो रिटार्डेशन मोशन के देखते हैं। जैसे कि ये है 0, मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, तो ये है वेलोसिटी, ठीक है, और ये है टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम पे होगी, ठीक है, कहाँ पे होगी, मैक्सिमम। अब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी 0 पे 50 है, फिर हो जाएगा 10 पे 40, तो मतलब ये इधर आ जाएगा, फिर 20 पे 30, मतलब ये इधर आ जाएगा, फिर 20 पे 30, ये इधर, नो, और ये 10 पे 40, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि हमारा जो ग्राफ जो होगा वो यूं नीचे की ओर आएगा, सीधा सीधा, ठीक है। ये सीधा सीधा कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो है हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये था ग्राफ्स के बारे में, जो हमने बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन ही शेयर की है, ठीक है। और इसी में से ही आएगा एग्जाम में, अगर 9th स्टैंडर्ड के लेवल में यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। चलो, तो सपोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रॉ किए, और यहाँ पे ये ग्राफ ये कहना चाह रहे कि हमें इन जो है इसका इसके साथ मैच करना है, ठीक है। मतलब कि ये ग्राफ जो है ये कौन से ग्राफ से मैच होगा, ये ग्राफ है कौन से ग्राफ से मैच होगा, ये जो है इस तरह से हमें मैच द फॉलोइंग जो आता है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है, और ये हमें बिल्कुल सीधा सीधा दिया गया है। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम करें, ठीक है, तो वेलोसिटी जो होगी हमें क्या मिलने वाली है, कांस्टेंट मिलने वाली है, ठीक है। क्या मिलने वाली है, कांस्टेंट। जैसे कि अगर मान लो कि ये है 10, 20 और ये 30 है, और यहाँ पे भी 10, 20 या 30 ले ले, तो 10/10 हमें क्या मिलेगा, 1, 20/20 क्या मिलेगा, 1, 30/30 क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम करे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर वेलोसिटी करे तो हमें 10/10 है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम में करेंगे, यहाँ पे भी, तो हमें वेलोसिटी क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो हमारा ग्राफ क्या मिलेगा, ये, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कोई भी चेंज आता नहीं है। तो मतलब पहले के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए पहले के लिए हमारा आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। दूसरे यहाँ पे इस तरह का ग्राफ दिया गया है कि ये जो है यूं, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ कि ग्राफ किस तरह से बनता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 0, 10, 20, 30, यहाँ पे भी 10, 20, 30, ठीक है। ये मैंने इस तरह से ये ले लिया, यहाँ पे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, ठीक है। ये मीटर में है और ये सेकंड में। जैसे कि 10 सेकंड के लिए यहाँ पे है पहले 20, ठीक है, फिर 20 के लिए है यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 ले लेते हैं, फिर 30 के लिए आगे आ जाएगा 40, ये यूँ कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा यहाँ से यूँ जाएगा, तो यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। ये ग्राफ हमारा क्या बन गया, कुछ इस तरह से ग्राफ बन गया जो हमने पहले ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि ये 10 के लिए पहले मिला हमें वेलोसिटी कितनी मिली, 20/10 करेंगे तो 2 मिला मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी दूसरे के लिए करें तो 30/20 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.5। मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हुई हमारी, वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हुई।
अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो ग्राफ कौन सा होता है, रिटार्डेशन मोशन का। तो यहाँ पे रिटार्डेशन मोशन का ग्राफ कौन सा है, ये रहा, ठीक है। कौन सा ग्राफ है, ए वाला। तो मतलब सेकंड में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी और ए। अब थर्ड के लिए बचा क्या है, थर्ड के लिए ए बचा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा टाइम के साथ साथ ज़्यादा कट रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल से यहाँ पे बता लूँ, ये 10, तो यहाँ पे 10 के लिए ये था, तो ये 20, ठीक है, तो ये 30, तो ये ग्राफ सीधा पहुँच जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 10 के लिए 1 था, फिर ये हो जाएगा 1.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5। तो पहले ही अगर मैं इसके लिए बात करूँ, ठीक है, तो 10/10 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1। फिर इसके लिए बात करूँ तो 30/20 करेंगे तो कितना मिलेगा 1.5, मतलब ये पहले 1 मीटर पर सेकंड मिला, ये 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी क्या होता है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है ना, क्लियर। चलो, और ये इक्वली इंक्रीज नहीं हो रही है, इसलिए हम ग्राफ क्या है कि ऐसे बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ले रहे, ये थोड़ा यूँ जा रहा है ना। जैसे 45 डिग्री पे होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है सीधा, लेकिन हम थोड़ा यूँ ले लेते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इन इंक्रीज। तो हमारा थर्ड के लिए आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड के लिए सी, ठीक है। तो ये था इस तरह से कि कुछ ग्राफ आपको एग्जाम में आते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्राफ के बारे में, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।